दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फार्मा के रिलेटेड कोई भी वीडियो जो कंटेंट जो है बिल्कुल ट्रू हो, जेन्युइन हो और परफेक्ट हो, अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह कंटेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके उसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि फार्मा मार्केटिंग में हम लोग चाहे जिस लेवल पे काम करते हैं, मेडिकल रैप्स हो, एएसएम हो, आरएसएम हो, जेटीसीएम हो, एक बात हम लोग रियलाइज करते हैं कि आज के डेट में हम लोग को सेल्स का जनरेशन करना कितना टफ है। मतलब सेल होता ही नहीं है। मतलब सेल कितना करना कितना टफ है, कितना मुश्किल है, कितना कॉम्पिटिटिव है। हम लोग सब प्रयास के बावजूद भी जो है एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, हम लोग को टारगेट नहीं हो पाता है, या कंपनी को जो ऑब्जेक्टिव सेट करती है उसको हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं, या बहुत परेशानी होती है मीट करने में। मतलब एक एक स्ट्रिप के लिए, एक एक टैबलेट के लिए बहुत मारामारी है। इस तरह की बात आप भी महसूस करते होंगे, या मान के चले नटसेल में कहें तो आज के डेट में सेल्स को निकालना, सेल्स को जनरेट करना बहुत टफ है। वेरी वेरी टफ है, मतलब असंभव सा लगता है। तो आज हम बात करें कि इतना सेल करना टफ हो क्यों गया। ऐसी क्या बात है कि इतना आज के डेट में टफ हो गया, इतना मुश्किल भरा काम हो गया, जिससे हम लोग काम करने के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद, अपने कॉल एवरेज पुराने के बावजूद, डॉक्टर से कंसिस्टेंटली मिलने के बावजूद, सब कुछ एफर्ट डालने के बावजूद भी हम लोग सेल्स को जनरेट नहीं कर पाते हैं, सेल्स हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, और हम लोग कंपनी का जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो एक ऑप्टिमम रिजल्ट है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं और दिन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, परेशानी फेस करते रहते हैं। तो इसे क्या कारण हो सकते हैं और उसके निदान क्या हो सकते हैं, इस बात के लिए हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि आज के डेट में जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे आर करप्ट। सब के सब जितने ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं, कुछ रेयर ऑफ रेयरेस्ट छोड़ के सारे डॉक्टर ऑलमोस्ट करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, और उनमें एक पैसा कमाने की हवस हो चुकी है, जहां उनके लिए पैसा प्रायोरिटी रहता है, मेन बात रहता है, ताकि वो अधिक से अधिक पैसे को अर्न कर सके, कमा सके और अपना सब कुछ सुखी संपन्न हो सके, अपनी समृद्धि ला सके, सब कुछ कर सके। दूसरा का कोई ध्यान नहीं उनको। मतलब डॉक्टर्स में एक पैसे की हवस हो गई है, इसके आगे वो कुछ नहीं देखते हैं। अपना बेनिफिट्स के आगे, अपना अर्निंग के आगे, अपने फ़ायदे के आगे वो कुछ नहीं देखते हैं कि सामने वाला का कितना लॉस हो रहा है, सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है, सामने वाला क्या स्ट्रगल है, सामने वाले क्या परेशानी है, सामने वाला हमसे कितना कंसिस्टेंट है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर सब ऑलमोस्ट जो है वो करप्ट हो गए हैं। वो सिर्फ लेन देन पर ही लिखते हैं, और करप्ट हो गए ये बड़ी बात नहीं है। करप्ट के साथ साथ डिसऑनेस्ट भी है, मतलब बेईमान टाइप के भी हैं। कहने का मतलब कि आज के डेट में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, लेने के बावजूद जो है उस तरह का आरओआई नहीं देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है उस तरह नहीं देते हैं। ऑलमोस्ट मान के चलिए आपको कम से कम 80% डॉक्टर ऐसे हैं जो आपको उस तरह से आरओआई नहीं देते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट है मार्केट का, क्योंकि वो ले तो सबसे लेते हैं, बट देने के लिए उन पर क्षमता नहीं है, या उस तरह का नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है। पोस्ट कोरोना पीरियड 5 साल के अंदर जो है उस तरह से चाहकर भी डॉक्टर नहीं उस तरह से प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या उस तरह से सेल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कंपनी से नेगोशिएट कर लेते हैं और बहुत सारी कंपनी से लेन देन कर लेते हैं, मतलब अपनी क्षमता और कैपेसिटी से बाहर। तो करप्ट तो है ही, साथ में डिसऑनेस्ट भी हैं, साथ में थोड़ा सा बेईमानी वाला भी नेचर है इनमें, कि हर कंपनी से ले लिए, किसी का रिटर्न मिले या नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात करेंगे कि कंपनी आर ऑल्सो करप्ट। फार्मा की जितनी भी कंपनियां हैं, आज जो डॉक्टर का जो हालात है, इतना लेन देन की प्रक्रिया है, दिस दैट दाएं बाएं जितना हो रहा है, वो समझिए सारी की सारी फार्मा कंपनी का ही देन है। हर डॉक्टर को खराब करने वाली ये फार्मा कंपनी ही है। जो डॉक्टर सिंपली विजिट पे लिखते थे, जो डॉक्टर आपके मेहनत पे लिखते थे, जो डॉक्टर कंसिस्टेंटली काम करने पे लिखते थे, जो डॉक्टर रेगुलरिटी पे लिखते थे, वो डॉक्टर को खराब करने वाली फार्मा कंपनी भी है। सारी की सारी ऑलमोस्ट जितनी फार्मा कंपनियां ऑलमोस्ट जितने लीड करती हैं, सब करप्ट और भ्रष्ट ही है मान के चलिए। वो उल्टे सीधे करा के डॉक्टर से लिखवाते हैं, जहां जरूरत नहीं अननेसेसरी प्रोडक्ट लिखवाते हैं, लेन देन करके, सेटिंग गेटिंग करके। बहुत सारे मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हैं, जहां जिस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जहां जिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सभी कंपनी
करवाती है डॉक्टर्स से। इस तरह से लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, गलत मिसयूज कर करके इस तरह से डॉक्टर्स को ये कंपेल करते हैं कि आप इस तरह से मैंने लिखिए, दबाव डालती है कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी खाए रहता है और कंपनी भी खिलाए रहती है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि कंपनी भी भ्रष्ट है, करप्ट है सब कंपनी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि सेल्स नहीं हो पाता है। आज डॉक्टर खराब है तो इसके लिए रीजन कंपनियां हैं सब। तीसरी बात करेंगे इसलिए सेल नहीं हो पाता है कि आज के डेट में देखिएगा कि फार्मा में बहुत सारा किंतु परंतु है। एक तो ऐसे ही सेल्स के लिए बहुत मारा मारी है, एक कम्पिटिटिव युग है। दूसरी बात देखिए, गवर्नमेंट्स का भी पॉलिसी है जो हम लोगों के खिलाफ है और हम लोग के लिए परेशान करने वाला है। अब आ गया है जेनरिक का मार्केट। गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप जेनरिक दवा ही लिखिए, डॉक्टर्स को बोलती है कि आप जेनरिक ही लिखिए। तो जेनरिक में भी दो तरह का, तो ब्रांडेड जेनरिक होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जेनरिक अपना बनाती है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइए, पहचान भी नहीं कर पाइएगा। एक नंबर सुंदर पैकिंग रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ झकास रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जेनरिक जो आप 100 रुपीज़ मान ले किसी का MRP है, आप किसी को अगर दीजिएगा 70 में, 72 में, 75 में दीजिएगा, वो जेनरिक का जो दवाई है वो सीधा कस्टमर को मिल जाएगा 25 रुपया, 30 रुपया में। मतलब 70, मतलब वो समझिए कि उसको 30% का ही लगता है, बाकी 70% उसको लेस ही मिल जाता है। माने मान के चलिए 75-70% को लेस मिल जाता है। तो ये हैम्पर करता है, लॉस करता है, और ये कस्टमर्स को सीधा मोटिवेट करता है कि आप जेनरिक दवाई परचेज कीजिए। या जो सेल्फ कंज्यूमिंग डॉक्टर है उसको मोटिवेट करता है कि आप जो इस तरह के मेडिसिन्स लिखिए और बेचिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो इथिकल कंपनियाँ हैं, वहाँ परेशानी फेस करती हैं, क्योंकि जेनरिक का मार्केट भी पूरा छा चुका है। साथ में प्रधानमंत्री जन औषधि या बहुत तरह जेनरिक की दुकानें खुल गई है, बहुत सारा अलग अलग ब्रांड से। वो भी हम लोग के लिए परेशानी वाला सबक है, क्योंकि एक तो पेशेंट्स कम है, डॉक्टर्स के पास कंपटीशन ज़्यादा है, डॉक्टर्स का लेन देन पे फोकस है, और साथ में और ज़्यादा परेशानी हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, या जेनरिक का जो प्रचलन है वो भी हम लोग को सेल्स करने में परेशानी करती है। चौथा अगर बात करें तो टफ कंपटीशन, थ्रॉट कटिंग कंपटीशन। थ्रॉट कटिंग कंपटीशन का मतलब ये है दोस्तों कि आज के डेट में देखिए कि इतना नए नए कंपनियां आ गई हैं, इतनी स्टार्टअप्स आ गई हैं, खासकर पोस्ट कोरोना पीरियड जो 5 साल के अंदर जो है, देखिएगा हर जगह पे एकदम कंपनियों का बाढ़ सी आ चुकी है। हर लोग, मतलब कोई डॉक्टर्स का कंपनी है, कोई केमिस्ट का कंपनी है, कोई स्टॉकिस्ट का कंपनी है, बहुत सारे हमारे फार्मा प्रोफेशंस वाले जो सीनियर्स मेडिकल रैप्स हुआ, कोई मैनेजर्स हुए, उनकी अपनी कंपनी है। तो एक तरह से समझिए कि 5 साल के अंदर में एक फ्लड टाइप का आ गया है, मैंने नई कंपनियों का, स्टार्टअप्स का। और यहाँ एक फिश मार्केट बन गया है कि आप इतना दीजिएगा तो हम इतना देंगे, आप 10 दूध दीजिएगा तो हम 10 4 देंगे, आप 10 4 दीजिएगा तो हम 10 6 देंगे। इस तरह के मैंने कुछ नियम कानून कुछ नहीं है, सब जो मनसूख कर रहा है। तो आप मान के चलिए ये भी बहुत बड़ा कंपटीशन है कि सेल्स नहीं आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से भी सेल्स नहीं आता है, या हम लोग ट्रेमेंडस प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। थ्रॉट कटिंग कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, यहाँ बहुत मुश्किल है सेल्स को निकालना। और हर जगह पे, हर चौक पे, चौराहे पे, हर जगह केमिस्ट का, डॉक्टर्स का, स्टॉकिस्ट का, बहुत सारे फार्मा प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, अपने अपने स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारा PCD फ्रेंचाइजी है या फ्रेंचाइजी फार्मा है, बहुत सारा इस तरह के सिस्टम्स में आ चुके हैं। इसका एक बाढ़ आ चुका है, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ चुकी हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप सेल्स को प्रिस्क्रिप्शन पे जनरेट नहीं करा पाते हैं। और पांचवी बात करें कि जो लोग कंपनी को रन करते हैं या करवाते हैं, आज के डेट में एक लॉयल एम्प्लॉय, डेडिकेटेड एम्प्लॉय की भी कमी है। आज के डेट में ऑलमोस्ट जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी मेडिकल रैप्स लेते हैं, आप मान के चलिए कि रियर और रियरेस्ट ही ठीक हैं, बाकी जितने मतलब ऑलमोस्ट देखिएगा तो वो सब 420 ही धुलती होते हैं। वो उसमें कोई डेडिकेशन नहीं है, उसमें कोई एक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें कुछ करने की, कर गुजरने की एक जज्बा नहीं है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि कैसे हम कंपनी को मतलब नोच चोट करें, कैसे कंपनी को लूट खसोट करें, कैसे अपना जेब भरें, कंपनी का जो हो सो हो। ये नहीं सोचते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे, कंपनी बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने ख्याल से मतलब रहता है। वो कंपनी के प्रति उतना डेडिकेटेड नहीं रहता है जितना पहले लोग हुआ करते थे।
ये बात हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि आज के डेट में अच्छे एम्प्लॉय की कमी है, लॉयल एम्प्लॉय की कमी है, डेडिकेटेड एम्प्लॉय की कमी है और सीरियस एम्प्लॉय की कमी है। क्योंकि अब उन लोग को मेडिकल रैप्स में क्या होता है कि बहुत जल्दी नौकरियां भी मिल जाती है। आज से याद कीजिए, जब हम लोग 2000 के दौर में जब नौकरी पाने के लिए एक वैकेंसी के लिए 200-300 लोग लाइन में खड़े रहते इंटरव्यू देने के लिए। उस समय कंपनियां भी कम थी। अब सबको घर में ही नौकरी मिल जाता है। जो जिस टाउन में है, छोटा टाउन में है, छोटा टाउन में है, बड़ा टाउन में है, बड़ा टाउन में, सबके घर पे ही नौकरी मिल जाता है। तो उस तरह से सीरियसनेस, उस तरह से डेडिकेशन नहीं हो पाता है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि फार्मा कंपनियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये मोटा मोटी ऐसे 5 रीजन है जहाँ पे आपको सेल्स निकालने में बहुत मुश्किल होता है, सेल्स को नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो इसका उपाय यही है दोस्तों कि आप तो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, उसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लें, डॉक्टर्स पे ज़्यादा लेन देन की प्रक्रिया में न उलझे। अगर करना भी है तो बहुत अपना सेलेक्टेड 4-5 डॉक्टर पे कीजिए लिस्ट का, बाकी आप जनरल विजिट करके लिखवाइए, प्रयास कीजिए, कुछ कम कैंपेन चले, एक्टिविटी करे, उस तरह से लिखवाइए। कंपनी भी इस तरह से लिखवाए अपना, उसको ज़्यादा लेन देन के चक्कर में न रहे, क्योंकि हर कंपनी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी को, बहुत सारी कंपनी को ROI नहीं मिल पाता है, तो कंपनियां भी प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप सिस्टम ठीक हो सकता है, सुधर सकती है। और कंपनी को भी अपने आप में नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा कि मार्केटिंग का जो तरीका होता है एथिकल वो करे, अपना एक्टिविटी करे, कैंपेन करे, गिफ्टिंग करे, सैम्पलिंग करे, अदर सर्विसेज दे, और डायरेक्ट उस तरह के लेन देन नहीं करे जिससे डॉक्टर्स की हैबिट या उनकी आदत खराब हो, उनमें करप्शन की भावना डेवलप हो या पनपे। इस तरह से करना पड़ेगा। और आप जो जन औषधि या जेनरिक का मार्केट चल रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा हमारा बहुत नुकसान होता है उससे, तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसको बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन कर रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर्स अगर सुधर जाए, अगर प्रिस्क्रिप्शन का फ्लो बढ़ा दे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो यही सब बात है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा हर कंपनी को सोचना पड़ेगा, डॉक्टर को सोचना पड़ेगा, नहीं ये लोग अगर रेगुलर हैं, हमेशा मिलते हैं, कंसिस्टेंट हैं, और इनके प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में ताकत है, या प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो यही बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।